श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक चित्त को पसंद करने वाला, आनंद देने वाला, प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, विधायक भावों को बढ़ाने वाला और व्यक्ति के जीवन के अंदर उत्साह पैदा करने वाला, जीवन को विधायक भाव देकर के उसके व्यक्तित्व विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए ऐसे विषयों के साथ प्रवेश करते हैं, ऐसे विषय बताते हैं जो कि हमारे जीवन की धारा को बदलते हैं, जीवन की दिशा को बदलते हैं और हमें कुछ न कुछ नया हर एपिसोड में दिया जाता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि क्लेशों से तपता मानव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व के अंदर दावानल लगा हुआ है, आग जल रही है, क्रोध की आग जग रही है, क्लेश की आग जल रही है और सभी उसके अंदर भस्मीभूत हो रहे हैं। जहां पर क्लेश है, क्लेश को कलह कहा जाता है, जहां कलह है वहां अशांति है और वहां पर व्यक्ति का विनाश है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो घर क्लेश के अंदर डूब गया वो घर समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। जो समाज क्लेश के अंदर चला गया वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। जिस देश में क्लेश ज्यादा है वह देश तरक्की नहीं कर सकता और विश्व के अंदर भी अगर क्लेश पैदा हो जाते हैं, यूएनओ में भी क्लेश पैदा हो जाते हैं तो विश्व में अशांति होती है। और ये सारे जितने भी दो हमारे विश्व युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का जो अगर हम कारण देखें तो कहीं न कहीं क्लेश है, कहीं न कहीं ईगो का टकराव है, कहीं न कहीं व्यक्ति के मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा वाला है, जिसके पास पावर है, उसके दिमाग के अंदर युद्ध जन्म लेता है और उस दिमाग का युद्ध है वो प्रतिशोध की भावना से प्रज्वलित होता है, क्लेश की भावना से प्रज्वलित होता है, प्रतिशोध की भावना होती है, बदले की भावना होती है। और उसी के कारण जो है ये हमारे जितने छोटे बड़े और विश्व युद्ध हुए हैं। तो हमें क्लेशों को रोकना है, हमें कलह को रोकना है, हमें टिट बिट्स को रोकना है, हमें एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया को रोकना है। उसकी जगह हमें मैत्री पैदा करनी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो आज का विषय है कि क्लेशों से तपता मानव, इसका अर्थ यह है कि मानव के जीवन के अंदर आज जो है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। मैं स्टार्ट करता हूं व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से। स्त्री और पुरुष, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर क्लेश हो जाते हैं, कलह हो जाती है और वो कलह इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे से अलग रहना पसंद करते हैं। उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और सिर्फ कारण यह है कि एडजस्टमेंट नहीं है। एक ने एक बात सुनाई, दूसरे ने 2 बात सुनाई और फिर उसने 4 सुनाई, उसने 8 सुनाई। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और क्लेश को बढ़ने को जगह मिल जाती है और ये क्लेश बढ़ता ही जाता है। और क्लेश करने वाले लोग क्या होते हैं, किसी शब्द को पकड़ते हैं, किसी बात को पकड़ते हैं और उसको पीटते रहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। प्रतिशोध की भावना, लेकिन प्रतिशोध एक अग्नि है, क्रोध एक अग्नि है जो व्यक्ति को भस्मीभूत कर देती है। इस क्लेश को बंधुओं पास में फटक न दें। और खास करके जो स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ होते हैं वो तो बहुत पवित्र जीवन होता है, वो हमारे जीवन को एंजॉय करने की एक सुंदर व्यवस्था होती है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की मानी हुई संस्कृति है। भारत धर्म गुरु देश हुआ है और भारत ने एक विवाह की ऐसी सुंदर व्यवस्था दी है जो शायद विश्व में नहीं है। उस विवाह को लेकर के फिर हमारी जॉइंट फैमिलीज होती है, हमारे रिलेशन मल्टीप्लाई होते हैं। स्त्री पुरुष का जो नर मादा का विवाह मात्र विवाह तक नहीं है, वह विवाह कितना मल्टीप्लाइड होता है। दोनों तरफ की रिलेशनशिप जो है, इधर से तो हमारा चाचा मामा
भाई भतीजा, तो वो परिणित होते हैं देवर में, ननद के अंदर और जेठ के अंदर, और दादा ससुर हो जाता है, मामा ससुर हो जाता है, बुआ सासू हो जाती है, मासी सासू हो जाती, कितना कितना मल्टीप्लाई होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हम शादी ब्याह करते हैं, ये हम 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ते हैं। ये 7 जो है खानदानों का रिश्ता होता है, जो कि आगे से आगे चलता रहता, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था, और हमारी जो है इस व्यवस्था के अंदर, शादी ब्याह की व्यवस्था के अंदर जो है एक सुंदर व्यवस्था दी है। सुधार संतोष, मैं ये बात हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि क्लेश जो है 2 के बीच में प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति किससे क्लेश करेगा? एक व्यक्ति तो अपने आप से तो क्लेश नहीं कर सकता। द्वैत होता है, वहां क्लेश होता है। अद्वैत में कोई क्लेश नहीं होता है। अद्वैत के अंदर तो व्यक्ति अपने सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर चला जाता है, अपने आत्मनिरीक्षण में, परीक्षण में, और अपने में गोते लगाता है, भीतरी जगत के अंदर चला जाता है, या आंखें खोलता है तो इस सृष्टि का जो मनोरम दृश्य है, प्रकृति है, उसको निहारता रहता है। क्लेश 2 के अंदर होता है। 2 का प्रारंभ हमारे हस्बैंड वाइफ से होता है, जो कि आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो दोनों पति पत्नी हैं, ये संसार रूपी नाटक के, संसार रूपी जो हमारी जो वाहन है, उस वाहन को चलाने के लिए 2 पहिए हैं। इनमें संतुलन होना चाहिए, इनमें कभी क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश को हमें प्रेम से जीतना चाहिए। और प्रेम के लिए तो कबीरदास जी ने इतना सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। अरे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन प्रेम के 2.5 आखर नहीं पढ़े तो आप अधूरे हो, और प्रेम के 2.5 आखर पढ़ लोगे तो आप पूरे हो जाओगे। और जिसमें प्रेम बरसता है, वहां क्लेश पास नहीं फटकता। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लेश को समाप्त करना है, उस अग्नि को समाप्त करना है, तो प्रेम रूपी शीतलता की बरसात कराओ। और मैं आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ से आगे चलता हूं, तो परिवार के अंदर चलिए आप, तो परिवार के अंदर जहाँ प्रेम होता है, एक दूसरे का अनुशासन स्वीकार करते हैं, छोटे बड़े की मर्यादा होती है, तो तू मैं नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो तू मैं ही क्लेश का कारण है, और वही क्लेश है, और वही कलह है। और कलह का जो सबसे बड़ा कारण होता है ईगो। ईगो जो है वो व्यक्ति के अंदर क्लेश पैदा करता है। 2 के बीच के अंदर जो क्लेश का टकराव होता है, उस क्लेश को रोका जाना चाहिए। और ईगो के टकराव से ही ये क्लेश पैदा होता है। एक व्यक्ति समझता है मैं बड़ा हूं, और उसके सामने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा हूं, तो दोनों का ये टकराव होता है। इनके ईगो टकराते हैं, और ईगो टकराने से एक चिंगारी पैदा होती है, उसी का नाम क्लेश है, कलह है। उसको रोका जाना चाहिए। और इस क्लेश ने कितनी कितनी बर्बादी कर दी है, उसको कहा नहीं जाए। और ये क्लेश किस हद तक पहुंच सकता है कुछ पता नहीं है। ये कोर्ट केस तक जा सकता है, ये पुलिस कार्रवाई तक जा सकता है। बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन दावा नल जब लगता है तो उसके अंदर सूखे भी जलते हैं और आले भी जलते हैं, और संपूर्ण वन जल जाता है, संपूर्ण कॉलोनी जल जाती है, संपूर्ण घर जल जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई से हमें बचना चाहिए, इस बुराई से दूर रहना चाहिए। और ये बुराई आज हम सिनेरियो को देखें, इस कदर फैल गई है कि सारा जो कुछ हो रहा है, आज प्रिंट मीडिया को देखिए, आज टीवी मीडिया को देखिए, आप किसी तरह के यूट्यूब के ऊपर देखिए, क्लेश की बातें ज़्यादा कही है। वो उससे टकर रहा है, वो उससे टकर रहा है, और टकरा करके बात कर रहा है, हिंसा पैदा हो रही है। क्लेश जो है हिंसा भड़काता है, क्लेश जो है उन्माद भड़काता है, और ये कई संप्रदायों के बीच में झगड़ा पैदा कर देते हैं। बात मामूली होती है, लेकिन उसी लेवल पर अगर समाप्त कर दिया जाता है तो क्लेश नहीं होता है। एक दबी हुई चिंगारी है,
उसके ऊपर राख आ गई, अगर वो चिंगारी, अगर मान लो वो चिंगारी राख वहां से ऊपर से हट गई तो चिंगारी शोला बन सकता है। उसको दबाइए, उसको शांत कर दीजिए, उसको शीतल कर दीजिए। तो भाई और बहनों, सारा सिनेरियो है। उसने उसको मार दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, धन के लिए मार दिया, संपत्ति के मार लिया, आपस में झगड़ा हो गया, आपस में टंटा हो गया। उस झगड़े टंटे को लेकर के कितना कितना बड़ा जो विशाल दानव खड़ा हो जाता है। तो क्लेश एक दानव है, एक महादानव है। उस दानव को प्रेम के जो है वो पानी से उसको तृप्त कीजिए, शांत कीजिए, तो हमारे घर बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, हमारे बाल बच्चे बचेंगे, हमारा समाज बनेगा। वरना ये क्लेश की अग्नि है, सबको लील जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब थोड़ा आज हम इस विषय को जो है निष्कर्ष की भाषा में बात करें, या इसकी रिलीवेंस को देखें, इसकी सामाजिक उपयोगिता को देखें, इसकी प्रासंगिकता को देखें, तो आज हमें पता पड़ेगा इस बर्निंग इश्यू है, ये बहुत ज्वलन समस्या है। इसके ऊपर बहुत गहराई से, बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या की जानी चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, और लोगों को क्लेश मुक्ति के कई प्रयोग कराने चाहिए। देखिए, क्लेश मुक्ति का एक प्रयोग में आपको कुछ 2-4 प्रयोग बताना चाहता हूं कि क्लेश मुक्ति कैसे हो सकती है। व्यक्ति स्वयं सुधरना चाहिए, और व्यक्ति जब सुधरता है और वो क्लेश मुक्त होता है, वो शांत होता है, तो उसको कहीं भी जाता है उसके साथ लड़ाई नहीं होती। तो एक एक करके हमें यूनिट को सुधारना है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें सबसे छोटी इकाई है, व्यक्ति को सुधारना है। तो मैं श्वास के बारे में कहना चाहता हूँ, व्यक्ति नॉर्मल प्रसन्नता की मुद्रा में होता है, टेंशन फ्री होता है, तब वो 1 मिनट में 16 सांस लेता है। सांस किसको कहा जाता है? श्वास को इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये एक श्वास कहलाता है, स्ट्रोक। अब थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए कि श्वास को लंबा लेना सीखिए, श्वास को गहरा भीतर डालना सीखिए, छोड़ना और लेना थोड़ा सा अभ्यास करके इसको लंबा कीजिए, और धीरे धीरे अपने इसका जीवन का अंग बनाइए, और प्रैक्टिस करने से ये अपने आप लंबा हो जाता है। तो लंबा होने से क्या होगा कि हम 1 मिनट के अंदर जो 16 सांस लेते हैं, ये घट के 14 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। जितने रिड्यूस होते हैं उतना लाभ है। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं ये समाधि लिया करते थे, 6-6 महीने वो अंडरग्राउंड के अंदर उनको बिठा दिया जाता था, और उस पर रेत डाल दी जाती थी, और ऊपर से जो है वो बंद कर दिया जाता था पूरा। फिर भी वो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक वो कपाल के अंदर अपनी सांस को चढ़ा देते थे। वो 1 मिनट में 1 सांस लेते थे, और वो जिंदे रहते थे। समाधि लेने के बाद वो जिंदे पाए गए। ये सब श्वास का कमाल है। तो नॉर्मल व्यक्ति जो है श्वास की संख्या को 16 से घटाकर 14 करे, 12 करे, 10 करे, तो मेडिकल साइंस कहती है, दावे के साथ कैसी है, कहती है उस व्यक्ति को कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो कभी व्यक्ति राग द्वेष नहीं कर सकता, वो व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता, माया नहीं कर सकता, लोभ नहीं कर सकता, क्योंकि सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। उसके अंदर एक ऐसी ज्योति प्रकट होती है, उसके अंदर एक ऐसा उत्साह प्रकट होता है, ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती है, वो व्यक्ति एकदम अपने आनंद की मुद्रा में आ जाता है ऐसा करने से। तो ये प्रयोग हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए और अपने आप को तोलना चाहिए। जहाँ क्लेश की स्थिति आई, किसी ने हमको सुनाया, आप चुप रह जाओ। 4-5 बड़े प्रयोग हैं कि आप जो है चैंटिंग करना चालू कर दो उसमें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धीरे धीरे मन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगला बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, आप भीतर ही भीतर बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वो बोलता रहेगा, बोलता बोलता धीरे जो है वो
धीरा पड़ जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। और उसको प्रज्वलित होने के लिए जो है वो कहते हैं ना कि आग में घी डालते हैं, आग लगी हुई है, उसके अंदर आपने घी नहीं डाला, उसको खुराक नहीं मिली, चुप हो जाएगा, क्लेश नहीं बढ़ेगा, कलह नहीं बढ़ेगी, तू मैं नहीं बढ़ेगी, टिटबिट्स नहीं बढ़ेगी, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये एक नियम है। दूसरा है कि आप जिस वक्त में क्लेश की स्थिति पैदा होती है अपनी पत्नी के साथ में, बच्चे के साथ में, बॉस के साथ में या किसी के साथ में, अगला बड़बड़ाता जाता है, आपको डांटता है, फटकारता, बुरी तरह से फटकारता है, उस वक्त आप मुंह में पानी डाल दीजिए और वो पानी को जो आप निगलिए मत, और तब तक पानी रखिए जब तक कि अगला शांत नहीं हो जाता है। फिर उस पानी को निगलिए आप देखोगे अगला जो जिसके अंदर आग लगी हुई है शांत हो जाता है। क्यों? कि वो देखता है ये सामने वाला तो कुछ बोलता नहीं, मैं अकेला बोलता रहता हूँ, वो थक जाएगा। एक छोटा प्रयोग और है कि जहां पर आपस में तू मैं की स्थिति होती है तो आप दूसरी जगह चले जाइए, पास वाले कमरे के अंदर चले जाइए, तो अपने आप चुपचाप जो है धीरे धीरे बोलता हुआ चुप हो जाएगा और शांति हो जाएगी। और आप टकरा गए तो युद्ध हो जाएगा, ये आपस के अंदर ये झंझट की स्थिति पैदा हो जाएगी, उससे हाथापाई हो सकती है, उससे एक दूसरे की जान भी जा सकती है, मर्डर भी हो सकता है और पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, कोर्ट केस भी हो सकता है। इस बात से क्रिया प्रतिक्रिया आगे बढ़ जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। 7 अरब की जनसंख्या को सबको लेसन लेने की आवश्यकता है कि हम क्लेश मुक्त जीवन जिएंगे और क्लेश को हमारे घर के अंदर, क्लेश को समाज में, क्लेश को राज्य में, क्लेश को देश में और क्लेश को आज विश्व जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें से क्लेश को हटाएंगे। जहां क्लेश हटेगा वहां एक दूसरे के करीब आएंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, एक दूसरे के बीच में एडजस्टमेंट होगा, आदान प्रदान होगा, एक संस्कृति का, एक विचारों का आदान प्रदान होगा। और जितने भी धर्मों की बात करूं तो सर्वधर्म संभाव जहां होता है वहां क्लेश नहीं रहता है, और क्लेश होता है वहां व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा समझता है और उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो क्लेश उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। क्लेश सबसे बड़ी क्या करता है? ये दूरियां बढ़ाता है, ये स्पीकिंग टर्म्स को समाप्त करता है, ये सारे रिश्ते तोड़ देता है, ये दावा नल है, ये अग्नि है, भस्म कर देती है, भस्मीभूत कर देती है। इसको हमें रोकना है, इसको हमें शीतलता प्रदान करती है। और क्रोध को जीतने के लिए क्षमा बहुत बड़ा टूल है। क्षमा भाव करिए, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वो कर सकता है जो वीर है। कायर व्यक्ति तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, नेले पे देला डालेगा। अगर आपने एक क्रिया करी है वो 2 करेगा, आपने 2 करी है तो 4 करेगा। कोई बात को पकड़ लेंगे और बात का तूल का ताड़ बन जाएगा और वो बात बढ़ती जाएगी और एक दूसरे को भान भी नहीं रहेगा हम क्या बोल रहे हैं, हमारी आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम पति पत्नी हैं, हम प्रेम के अंदर दरार डाल रहे हैं, हम माता पिता है प्रेम में दरार डालने हैं, हम भाई भाई है प्रेम को तोड़ रहे हैं। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। भाई और बहनों, क्लेश की स्थिति को तुरंत दबा दीजिए। क्लेश एक बीमारी है, ये आगे उग्र रूप धारण करेगी, कैंसर का रूप धारण करेगी, ये डायबिटीज का रूप धारण करेगी। उसको वहीं पे दबा दीजिए तो उससे क्या हुआ, गांठ नहीं पड़ेगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है और आपके प्रति मंगल भावना करता है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके जीवन में खुशियां लाए। पुनरुत्थान कार्यक्रम यही करता है, विधायक भावों
को प्रोत्साहन देता है, हमारी नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी बढ़ाता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई संप्रदाय नहीं है। विधायक भावों का सृजन करना हमारा उद्देश्य है, नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी बढ़ाना। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप समाज की सेवा परोपकार करके दें और जीवन को धन्य बनाएं।